जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुहर्रम, सफ़र, ज़िक़त और ज़िलहज। लेकिन क्या आप चैत, वैसाख, जेठ और हाड़ जैसे लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं? मुझे इन नामों से हमेशा से दिलचस्पी रही, पर कभी इन पर तहकीक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैं शादी के बाद लाहौर आई और अपने चौधरी साहब की ज़ुबान से महीने के यही नाम सुने तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने अपनी हैरत का इजहार चौधरी साहब से किया। तो चौधरी साहब ने मुझे पंजाबी कैलेंडर के सारे महीनों के नाम रटवा दिए। ये जानकर मुझे इंतहाई हैरत हुई कि वो कैलेंडर जिसे हम पंजाबी कैलेंडर कहते हैं वो बिक्रमी कैलेंडर कहलाता है और ये कैलेंडर राजा बिक्रमाजीत ने तरतीब दिया था या तरतीब दिलवाया था। माहिरीन बताते हैं कि बिक्रमी कैलेंडर को 100 साल कबले मसीह से पहले तरतीब दिया गया, जिसे राजा बिक्रमाजीत ने तरतीब दिलवाया या दिया। राजा बिक्रमाजीत को हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि विक्रमादित्य का दौर हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही खुशहाली का दौर था जैसा कि हम जानते हैं मुग़ल बादशाह अकबर का दौर। कहते हैं कि विक्रमादित्य की सल्तनत नेपाल और बर्मा से शुरू होकर इराक से होते हुए जजीरा नुमा अरब तक पहुंचती थी। खैर, मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगी, ये बताना माहिरीन का काम है कि इस बयान में कितनी सच्चाई है। मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि ये कैलेंडर विक्रमादित्य के दौर में तरतीब दिया गया, इसलिए महीनों के ये नाम हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में एक ही तरीके से राइज थे। दोस्तों, लोहड़ी का त्यौहार एक मौसमी त्यौहार है। यूँ तो इस त्यौहार की मुनासबत से हमारे यहाँ कई रिवायतें मंसूब हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये त्यौहार माघ के महीने के आगाज़ पर मनाया जाता है। माघ यानी इंतहाई सर्दी और धुंध का महीना, यानी जब सूरज पर्दा कर लेता है और चारों तरफ धुंध छाई होती है। तो इस महीने में लोग एक जश्न मनाते हैं जिसे लोहड़ी कहते हैं, और इस जश्न में लोग रात के वक्त अलाव जलाकर खुशी मनाते हैं, तरह तरह के गीत गाते हैं, खाते और पीते हैं। एक मकसद सूरज का इंतज़ार भी है कि कब सूरज अपना पर्दा ख़त्म करके वापस नमूदार हो और दुनिया को अपनी गर्मी बख्शे। लोहड़ी के त्यौहार को समझने के लिए हमें हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दूसरे त्यौहारों को समझना भी ज़रूरी है। लोहड़ी के अगले ही रोज़ हिंदुस्तान में कई जगहों पर एक ही त्यौहार मुख्तलिफ नामों से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे पोंगल, कुछ जगहों पर इसे उगाड़ी, कहीं मकर तो कहीं मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदुस्तानी रिवायतों के मुताबिक सूरज की आमद को मकर राशि के अंदर यानी बुर्ज जद्दी के अंदर वेलकम किया जाता है, यानी कि सूरज जो है चंद दिनों के लिए गायब हो गया, सूरज ने चंद दिनों के लिए पर्दा कर लिया। इसी वजह से ये धुंध और सर्दी है। इस त्यौहार का एक मकसद अलाव जलाकर सर्दी को दूर भगाना और सूरज का इंतज़ार करना भी है, ताकि सूरज जल्दी से दोबारा रोशन हो और इस धुंध और सर्दी से हमारी जान छूटे। लेकिन दोस्तों, आपने लोहड़ी के त्यौहार को बसंत के त्यौहार के साथ नहीं मिलाना। ये दोनों अलग अलग त्यौहार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे अक़ब में सरसों के खेत हैं और यहाँ इक्का दुक्का बसंती रंग के फूल खिले नज़र आ रहे हैं। जब मैं बसंत के त्यौहार वाले वीलॉग पर आपको लेकर आऊँगी यहाँ, तो आप देख सकेंगे कि मेरे चारों तरफ ये पीले बसंती फूल खिल चुके हैं। दोस्तों, लोहड़ी के अगले ही रोज़ पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे माघी कहते हैं। यूँ तो इस त्यौहार को सिख मत के मानने वालों के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये त्यौहार भी हमारे मुश्तरका असासे का ही एक हिस्सा है। माघी के त्यौहार को खीर खाकर मनाया जाता है। कहते हैं सिखों की मुग़लों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की याद में ये जश्न मनाया जाता है। यही वजह है कि इस जश्न को सिख मत के मानने वालों के साथ जोड़ दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह लोहड़ी के बारे में हमारे पास दुल्ला भट्टी की रिवायत मौजूद है। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर के सिपाही हर खूबसूरत हिंदू लड़की को बादशाह के हरम में शामिल करने की ताक में रहते थे। यूँ बादशाह के सिपाहियों ने दुल्ला भट्टी के गांव से
सुंदरी नामी एक हिंदू लड़की को अगवा कर लिया। जब इस बात की खबर दुल्ला भट्टी को पहुंची तो दुल्ला भट्टी ने गैरत का मुजाहिरा किया और बड़ी बहादुरी से सिपाहियों से लड़कर उस मजलूम हिंदू लड़की को आज़ाद करवा दिया। और ना सिर्फ उस लड़की को आज़ाद करवाया बल्कि उस लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से करवाई। क्योंकि दुल्ला भट्टी को हिंदू शादी के मंत्र पढ़ने नहीं आते थे, इसलिए उसने अलाव जलाकर ये मंत्र पढ़े, जिसे आज लोहड़ी के त्यौहार में लड़कियां बालियां खूबसूरती से गाती हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि ये मौसमी त्यौहार कहीं ना कहीं हम लोगों को इतने अजीज़ थे कि हमने इन त्योहारों को अपने अपने मज़हब और रिवायतों के साथ जोड़ दिया। जिस तरह माघी की रिवायत को सिख मत के साथ जोड़ा गया, बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों ने लोहड़ी की रिवायत को मज़ीद अपनाने के लिए उसे दुल्ला भट्टी के साथ जोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान में पोंगल, उगाड़ी, मकर और मकर संक्रांति की तारीख देखें तो हमें महसूस होता है कि ये त्यौहार, ये दिन, ये हमारे मुश्तरका असासे का हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से ये खित्ता मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी की आग में जल रहा है। इस आग ने हमारे त्योहारों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर दिया है। लेकिन क्या कहें कि नेचर हम पर इतनी मेहरबान है कि उसने हमारे मौसमों को अभी तक साझा रखा है। दोस्तों, इस व्लॉग के इख्तिताम पर मैं आपको पंजाबी महीनों के नाम बताती हूँ। पंजाबी साल का आगाज़ चेत के महीने से होता है। ये महीने कुछ इस तरह से हैं: चेत, वैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादो, अस्सू, कत्ते, मगर, पोह, माघ और फागण। और दोस्तों, इस छोटे से मकान को पंजाबी ज़बान में कोठा कहते हैं। अब आए मैं आपको एक और ख़ूबसूरत और छोटा सा किचन दिखाना चाहती हूँ जो इसी कोठे से मुतसिल है। उर्दू में तो हम इसे चूल्हा कहते हैं, मिट्टी का चूल्हा, लेकिन पंजाबी ज़बान में इसे तंदूली कहते हैं।